वो स्कूल क्रिकेट में या गली मोहल्ले की क्रिकेट में कुछ लड़के होते थे ना, जो मैच हारने के साथ ही रोना शुरू करते थे। नहीं नहीं, ये चीटर है, चीटर है, चीटर है, इसने चीटिंग की, चीटिंग की, चीटिंग की, इसने चीटिंग ना की तो जी हम पहुंच जाते, इसने चीटिंग कर ली, बेईमान है जी, बेईमानी हो गई हमारे साथ। ऑस्ट्रेलियंस का हाल भी वही है। इस वक्त ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स और ऑस्ट्रेलिया की आवाम जो है वो सोशल मीडिया पर चीटर 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 कर रही है। आई मीन, आप दो मैचेस हार गए सुपर 8 में। 3 मैच थे सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया के, एक था बांग्लादेश से, एक अफगानिस्तान और एक इंडिया से। सबसे पहले फेंटा उन्हें अफगानिस्तान ने लगाया, फिर इंडिया के सामने वो चारों खाने चुत हुए, बेइज्जत हो गए। उसके बाद जिस बांग्लादेश को उन्होंने हराया था उसको वो कमान बांग्लादेश कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश उनकी उम्मीदों पर खरा उतर नहीं पाया और बांग्लादेश हार गया। लेकिन मैच अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में था, लेकिन आंसू जो थे वो ऑस्ट्रेलियंस के बह रहे थे और सोशल मीडिया पर वो आंसू बहा रहे, बेईमानी का रोना रो रहे हैं और सोशल मीडिया पर हाय तौबा मचा कर रखे। दरअसल अफगानिस्तान ने जब बांग्लादेश को हराया तो उसे सेमीफाइनल का टिकट मिला और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। लेकिन इसके बाद एडम जैम्पा और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो हैं वो सोशल मीडिया पर रोना गाना शुरू कर चुके हैं। फॉक्स न्यूज़ ने एक पोस्ट भी डाली है जिसमें लिखा कि जैम्पा और ऑस्ट्रेलियाई जो हैं वो खुश नहीं है, जो बेईमानी हुई है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप का सफर जो था वो बंद हो गया। अब ये कहानी अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि ये सारी कहानी गुलबुद्दीन नायब के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, बांग्लादेश को एक क्लोज मैच में, एब्सोल्यूट सिनेमा मैच में करीब ले जाकर अपनी नफ्स को होल्ड किया, अपने आप को बैक किया और उन्हें हराकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। लेकिन ये बात शायद ऑस्ट्रेलियाइयों को हजम नहीं हो रही और अब उन्होंने उस मैच के एक हिस्से को उठाकर रोना गाना शुरू कर दिया। और रो भी कौन रहा है? वो ऑस्ट्रेलिया जिनका इतिहास बेईमानी का रहा है, जिनकी टीम में कभी रिकी पॉन्टिंग टप्पा खाई गेंद को कैच पकड़कर आउट करते थे, कभी उनके खिलाड़ी बेईमानी करते थे, अंपायर को फोर्स किया करते थे। सैंड पेपर इंसिडेंट दुनिया को याद है। वो ऑस्ट्रेलियाई अब दुनिया के सामने रोना गा रहे हैं कि भाई साहब गलत हुआ जी, हमारे साथ गलत ना हुआ होता तो हम जीत जाते। एडम जम्पा ने तो बाकायदा एक पोस्ट डाल दी है गुलबुद्दीन नायब को लेकर और कहा कि ये ओल्ड रेन स्ट्रिंग है जिसकी वजह से हम हार गए। चीटर 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 चीटर। अब अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाइयों का दिल जो है वो 48 घंटे के अंदर 2 बार अफगान ने दुखाया। पहली बार उन्हें हराकर, दूसरी बार बांग्लादेश को हराकर उनका दिल तोड़ दिया। लेकिन कहानी ये थी कि 10:01 पर सुबह सुबह गुलबुद्दीन नायब जब 81 पर 7 बांग्लादेश का स्कोर होता है तो जोनाथन ट्रॉट को देखने के बाद जमीन पर गिर जाते हैं, हैमस्ट्रिंग की शिकायत करते हैं। यहां से कोच फिजियो आते हैं और उसके बाद इस पे बारिश शुरू हो जाती है। इस बारिश और हैमस्ट्रिंग की वजह से तकरीबन कुछ देर का खेल रुका आता है और बाद में डकवर्थ लुईस नियम के तहत 1 ओवर बांग्लादेश की पारी से कम हो जाता है, 2 रन भी घटा दिए जाते हैं। अब ये मैच स्लो करने की टैक्टिक जो है ये आमतौर पर सारी टीमें निभाती हैं, होशियारी करती हैं। इसे आप स्मार्ट क्रिकेट भी कह सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट के नियम कायदों में रहकर अक्सर टीमें जो है वो थोड़ा डिले करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि टीम जो है जानबूझ के डिले करते हैं ताकि मामला बना रहे। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटित हुई उसके बाद शॉकिंग था और इसको लेकर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया, ऑस्ट्रेलिया की टीम रोने लगी। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ जो जीत है वो ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि गुलबुद्दीन नायब आखिर में दौड़ने लगे, कूदने लगे, नाचने लगे, गाने लगे और सोशल मीडिया पर हंसी मजाक उड़ने लगा, तो ऑस्ट्रेलियाइयों ने इसको इस तरह से प्रेजेंट किया कि यार क्रिकेट का कत्ल जो है वो किया गया। मैंने क्रिकेट वॉज नॉट किल्ड। मतलब ठीक है, स्मार्ट मूव कह सकते हैं। बांग्लादेश 81 फॉर 7 था, 2 रन डीएलएस डकवर्थ लुईस की वजह से वो पीछे चल रहे थे और उस वक्त बारिश आ रही थी। अब क्योंकि वो 2 रन पीछे चल रहे थे उस वक्त जब ये घटना घटित हुई, तो जोनाथन ट्रॉट को लगा कि बारिश आ रही है, अगर मैच डिले हो गया तो यहाँ पर मैच खत्म होगा और बांग्लादेश की हार हो जाएगी, अफगानिस्तान की जीत हो जाएगी। बस इतनी सी कहानी थी। लेकिन ये स्मार्ट टैक्टिक है, बेईमानी पता नहीं। बट ऑस्ट्रेलियाई किस बात पे रो रहे हैं? बांग्लादेश रोता समझ में आता है। ऑस्ट्रेलियाई 2 मैच हार चुके थे, उन्हें टेक्निकली कोई हक नहीं बनता वो रोना गाने करने।
मतलब इंडिया ने उनका पाकिस्तान बना दिया था कि फलानी टीम फलाने से हार जाए, फलाना फलाने से हार जाए और फलानी टीम का नेट कम रह जाए तो हम पहुंच जाएंगे। क्रिकेट में कई बार आप टैक्टिक यूज करते। बांग्लादेश अफगानिस्तान इससे पहले एक बार नियम कायदे नहीं समझ पाई थी और हार गई थी। इस बार उन्हें समझ में आया था कि 2 रन डकवर्थ लुईस से नियम पीछे चल रहा है, बारिश आ रही है, अगर 10 सेकंड ही मैच रुका और बारिश आ गई तो और मैच खत्म हो गया तो फिर कहानी पलट जाएगी, अफगानिस्तान जीत जाएगी। हालांकि बाद में पूरा मैच हुआ, अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया, तो टेक्निकली उन्होंने बेईमानी नहीं की, बट उस वक्त वो एक स्मार्ट मूव था। लेकिन उसकी शिकायत भी कर किसी को करना है तो वो बांग्लादेश कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया करो ना भाई, तुमने इतने लंबे लंबे डींग फेंकी थी, कोई नहीं है जी, पहली टीम हम में, बाकी 3 छांट लो, इंडिया से बड़ा कोई टीम नहीं होगा हराने के लिए, मजा नहीं आएगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। बेवकूफी करने के बाद आप रो रहे हो। आई मीन ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की फितरत है, पहले लंबी लंबी छोड़ो, हार जाओ तो पुआ 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 पुआ, चीटिंग 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 चीटिंग। वैसे ऑस्ट्रेलिया को रोते हुए देख के बड़ा मजा आ रहा है, सुकून मिल रहा है, वो है ना कि इतना सुकून ये कहीं नहीं था।